तारिक साहब, कल कुछ साफियों की मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब से, और उनका एक गिला था कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी हुकूमत के साथ, उनके लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एक मामला तो इमरान खान से मुलाकात का, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दूसरे वज़राए आला है दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहबा गई हुई थी ब्राज़ील, लेकिन सोहेल खान आफरीदी का नाम नो फ्लाई लिस्ट पर है। फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 3,000 अरब रुपए वफाक ने हमें अदा करने वाजिबात हैं, वो पैसे हमें नहीं दे रहे, हम कई खतूत उनको लिख चुके हैं। वो कह रहे हैं इस इम्तियाजी सलूक की वजह से जो यूथ है खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर, उनमें बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। क्यों क्यों कर रही है वफाकी हुकूमत ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। देखिए, जो उनके दोनों दावे हैं ना, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो अपने सूबे के मैंडेट रखते हैं, वज़ीर आला हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का किसी सूबाई हुकूमत के साथ किसी तरह का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये एजेंडा ही नहीं है कि हम किसी भी सूबे को कोई महरूम रखें उन वसाइल से जो कमिटेड हैं NFC में या दीगर किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी कोई रकम पेंडिंग है तो बाकी सूबों को भी होगी। बल्कि अभी तो NFC में हम ये लेके गए थे प्रपोज़ल कि डेट सर्विसिंग में, और उसके बाद जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो आपको हर वक्त पाकिस्तान के हर कोने में आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो या कोई कुदरती आफात हो जी, उसमें वो आपको मदद भी करती हैं। तो सूबे थोड़ा हिस्सा डालें। ख़ास तौर पे जो कर्ज़ों की अदायगी है उस पर कंसेंसस नहीं हो सका, वो क्लॉज हमने वापस ले ली 27वीं तरमीम में। तो सूबे जो हैं उनके अवाम, उनके हुकूक, ये हमारे लिए यकसा अहमियत। नहीं तो अभी तो वापस ले लिया, लेकिन अब 28वीं तरमीम में आप ये शामिल करेंगे कि फ़ौज के अखराजात कुछ हद तक, और दूसरा कर्ज़ों की अदायगी, उसमें कुछ हिस्सा सूबे डालेंगे अपना। कुछ हिस्से को सूबों को डालना चाहिए। ये एक प्रपोजल थी। सही है। हमने सूबों से एक ये कहें कि एक डिमांड थी, ठीक है, ये एक प्रपोजल थी, लेकिन वो भी जब सारे सूबाई वज़ीर आला बैठेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी पार्टी हेड्स हैं वो बैठेंगे, कंसेंसस के साथ होगा। ठीक है। इसको कोई बुलडोज करने की अगर करना होता तो 27वीं तरमीम में कर लेते। कंसेंसस से होगा ये। सही है। लेकिन अभी इसके इम्कानात माज़ी करीब में नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है, ये गलत बयानी तो नहीं है? देखिए, नो फ्लाई लिस्ट अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन सही कहा होगा, लेकिन फिर ये उनके, खैर मैं इसकी तमाम तफसीलात से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर ये उनके वज़ीर आला बनने से पहले का किस्सा होगा कि जिसमें वो नो फ्लाई लिस्ट पे होंगे, और उसकी ज़ाहिर है कोई वजह होगी, किसी केस के हवाले से होगी। तो वो मतलब टेक्निकल बात है ना, कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है। वो दूर किया जा सकता है। वो हमने कई केसेस देखे हैं, नो फ्लाई लिस्ट पे थे, उसके बाद क्लियर हो गए हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे थे, क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए कोई ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खास उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मीना साहब, कल हमसे तो ये गुफ्तगू हुई सोहेल साहब की, ये कह रहे हैं कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। अगर कोई पेमेंट आपकी पेंडिंग है तो हो सकता है कि दूसरे सूबों की भी हो। ऐसा नहीं है कि आपको या आपके सूबे को टारगेट किया जा रहा है, और अगर नाम उनका है नो फ्लाई लिस्ट में तो किसी केस की वजह से होगा, उसमें हमारा क्या ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। देखिए, इस वक्त जो NFC अवार्ड हो चुका है, उसके मुताबिक 4 चीज़ों के ऊपर NFC जाती हैं: पॉपुलेशन के ऊपर, इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, और रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर। इसी फार्मूले के ऊपर देखें तो 2017 से हमारा जो फाटा था, एक्स फाटा मर्ज हो गया है, वो 7-8 साल हो गए हैं। तो अगर उसका पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी मिलाए, पॉवर्टी मिलाए, तो जो पहले हमारा 14.6% बनता था हिस्सा, वो इस वक्त उसी के मुताबिक 19.4% बनता है, जो कि 400, 350 से 400 अरब रुपए इजाफी जो है आना चाहिए। तो आप 8 साल का अब लगा लें अंदाजा, वो तो हम इन 3,000 के अंदर शामिल ही नहीं करते जिसका आपने जिक्र किया है। फिर जो वो 100 अरब रुपए हर साल जो है 10 सालों के लिए पाटा को, या जो मर्ज एरिया है उनको एटपार लाना था दूसरे जिलों के और दूसरे सूबों के, उसमें से भी तकरीबन 700 बिलियन में से 550 से 600 बिलियन वो विफाक के जिम्मे रहता है, वो हमें नहीं दिए गए। 2200 अरब रुपए जो है वो NHP के नेट हाइड्रोड प्रॉफिट के इनके जिम्मे रहता है, वो हमें नहीं दिए। हमारा जो पानी का शेयर है वो हमें नहीं दिया जाता, बल्कि वो हमारा दूसरे सूबों में जो है तकसीम किया जाता है। तो ये एक कहानी 1 साल 2 साल की नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ये ज्यादती कर रहे हैं, ये काफी पुरानी है। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
पानी की शक्ल में उससे हम लेकिन बिजली पैदा मीना करते साहब, हैं, इसका उससे मतलब जो जो आप है बात पूरे कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो बिजली दी जब जाती है, जब लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को ना बिजली दी जाती है और उसका ना मुनाफा सही, जो है हमें दिया जाता है। लेकिन ये जो आप बात करें, इसका मतलब तो जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 3.5 साल तक, तो उन्होंने भी अदायगी नहीं की, जबकि दोनों जगह आप लोगों की हुकूमत थी। तो ये गिला तो फिर आपका सिर्फ इस सर मैं हुकूमत से यही नहीं तो हुआ। ये सर मैं यही कह रहा हूँ, जो अदायगी हुई है उस वक्त पे हुई है, उसके बाद जो है फिर हमें अदायगी हुई ही नहीं है। और जो एडीपीज है, एडीपीज का उस दौरान सबसे ज्यादा उन एडीपीज के लिए अदायगी हुई है। अब पिछले 3 साल के दौरान हमारे जो बनों के अंदर बकाखेल कैम्प है, वो जो जो जिम्मेदारी है वो विफाक की है। सूबाई हुकूमत अपने फंड से जो है वो आपको पता है, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो रोड के ऊपर एहतजाज के लिए भी बैठे थे। एक तरफ जो है वो ऑपरेशन करा के उनको बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से विफाक जो है उनको जो शेयर है, जो पैसे, वो भी नहीं देता, प्रोविंस अपने पैसों से देता है। एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर जो सही, इन्होंने कमिटेड किया होगा वो ये नहीं देते, उसका शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पैसों से देता है। और ऊपर से जो हमारा हिस्सा बनता है उसमें भी नहीं देता। रिसेंटली आपने देखा होगा जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है उसमें से 16% पंजाब को दिया गया है, 11% खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया है। तो ये वो सारी ज्यादतियां जो विफाक और विफाक के अंदर जो जमातें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के ठीक, साथ कर मैं रही इसका है। जवाब ले लूँ। और ये ज्यादतियां हैं, ये दूर करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, आइन और कानून के देखें, मुताबिक भी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बात की है, उनके हकूक़ की बात की है। और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीना खान आफरीदी साहब मुनफरिद रहनुमा हैं जिन्होंने KP के अवाम के हकूक़ की कुछ संजीदा बात की है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ज़ुआमा टेलीविज़न के ऊपर आ गए या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल ही अलग होती है। उनका KP से, KP की तरक्की से, KP के हकूक़ से, अवाम की फ़लाह बहबूद से, ये ना उनका एजेंडा होता है ना उनका मौजूद गुफ्तगू होता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने ये बात की है। टेक्निकल जवाब उनकी बात का ये है कि वो बड़ी वैलिड बात वो मैंने करनी थी जो आपने नुक्ता उठाया कि अगर ये बहुत पुराना ही किस्सा है और माजी में बड़े अरसे से ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इसका दूसरी बात से जो हम लिंक कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट को इम्तियाजी सलूक कर रही है, इसका मतलब है कि फैक्चुअली ये बात करेक्ट नहीं है। KP का अगर वफाक के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, माइन एंड मिनरल्स हैं, उनकी पावर जनरेशन है, उसके ऊपर अगर क्लेम है और उसको वो लिंक अपनी पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं, तो ये उनका क्लेम बनता है कि वो बैठें, बात करें, इन चीज़ों पे संजीदगी से हम डायलॉग करें, और अगर उनका राइट बनेगा तो ज़रूर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को जो इजलास है NFC का, उसमें उन्होंने कहा है सोहेल आफरीदी साहब ने कि मैं शिरकत करूंगा और अपने जो सूबे के हकूक़ का मामला है वो मैं सामने रखूंगा भरपूर अंदाज में। आप मुझे बताइए कि चले ये मामला तो आप कह सकते हैं पहले से है, लेकिन जो अभी एक मामला चल रहा है और वो एक ऐसा मामला है जो कि लगता है कि दोबारा सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाएगा, वो है इमरान खान से मुलाकात का मामला। ठीक है, अभी जो इमरान खान की बहनों के साथ इस हफ्ते हुआ उसमें मीना खान आफरीदी साहब भी मौजूद थे, वो अपने ऊपर जो गुजरी वो तो बताएंगे। लेकिन कल जो हमसे भी सहाफ़ियों से बात की सोहेल साहब ने, उन्होंने कहा आप मशवरा दें क्या करें, तमाम कानूनी ऑप्शन हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो अब वो तो इशारा दे रहे हैं कि आप ग्राउंड दे रहे हैं उनको कि वो सड़कों पर निकले, एहतजाज करें, इस्लामाबाद की तरफ आएँ। ये चाहते हैं आप कि ऐसा हो? देखिए, बात यह है कि एहतजाज और ख़ास तौर पे जो अली अमीन गंडापुर के दौर में एहतजाज इस्लामाबाद में होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और KP से सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो एहतजाज नहीं था, वो इस्लामाबाद के ऊपर एक जलगार थी जो एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा हुई, और वो कोई ऐसे पॉलिटिकल मनाजिर नहीं थे। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह की इस्लामाबाद के ऊपर बार बार जो है वो यलगार हो, पुरतशद्दुद एहतजाज हों और उसके नतीजे में लोग ज़ख्मी भी होते हैं। यहाँ रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए, 3 तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर उसमें ज़ख्मी हुए। तो ये कोई मनाजिर ऐसे नहीं है कि जो हम चाहें कि यहाँ पे दोहराए जाएँ। देखिए, जो मुलाकात की बात है, समझा ये जाता है कि शायद इसके अंदर मुलाकात किसी की करानी या ना करानी, इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मैटर। ये प्योरली एक टेक्निकल मैटर है, और टेक्निकल मैटर ये है कि जो जेल में लवाजमात हैं, जो जेल के मैनुअल्स हैं, उनके तहत ये मुलाकातें होती हैं। अब 8,500 अडयाला में कैदी हैं, हर एक के अहल खाना उनसे मिलने आते हैं, कोई कायद और जवाबित हैं जिनके तहत वो मिलते हैं जी। फैमिली के एक दिन होता है, जो लीगल टीम है उसका एक दिन होता है। इमरान खान की फैमिली और उनकी जो लीगल टीम्स हैं उनकी अलग अलग दिन है, और वो मुतवातर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। नहीं, हमारी पाँच हफ्ते से नहीं हो रही ना, वो कह रहे हैं कि उनकी बहन की भी मुलाकात 5 हफ्ते पहले हुई थी, एक बहन की, लीगल टीम की भी नहीं हो रही है। हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कल अदाद व शुमार दिए हैं कि इतनी मुलाकातें इमरान खान साहब की फैमिली की,
इतनी मुलाकातें उनकी, उसमें से कई मुलाकातें तो क्योंकि अदालत भी टीम वहीं की पे हो लगती चुकी है है। अडियाला जेल में, तो उसमें भी हो जाती है, लेकिन अभी तो तवातुर से मुलाकातें नहीं हो रही ना उनकी। बाकी जो कल के आपके वाक़े का